कनिष्ठ भगवान की, श्री ठाकुर भगवान की, चिंतामणि काशीनाथ भगवान की, मूलाया के श्री चंद्र भगवान की, परम श्रद्धे परमोपरि अचल कुलदेश्वर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री स्वामी सागर जी मधु सागर जी निर्गुण सागर जी महाराज की, विदाई की मेला का अंतिम अधिष्ठान भाग्योदय तीर्थ यहाँ पर चंद्र प्रभु अष्टम तीर्थेश्वर भगवान के लिए सारे के सारे इन परिकरों के साथ बेटी का सृजन ऐसे स्थान पर विराजित परमात्मा की भक्ति करने से और विशिष्ट भाव प्रादुर्भाव हुआ करते हैं। दैव क्षेत्र का अनुभव जितने विशिष्ट होते हैं उतने विशिष्ट भावों में निर्भरता होती है। द्रव्य विशिष्ट होता है तो सागर के भाव भी विशिष्ट होते हैं। आपकी द्रव्य यदि श्रेष्ठ उच्च कोटि के साली धान के तंडुल हों, उत्कृष्ट फल हों, आप पढ़ते हैं रसना सुरसना गान और उत्साह के करतार, लोचन सुरसना, लोचन सुरसना गान और उत्साह, इस शब्द दिया ऐसे विशिष्ट फलों को देखने से आंखों में तृप्ति हो, चखने में ऐसे हो कि जैसे चक्रवर्ती भी लालायत हो गया। शुभम चक्रवर्ती ने जब उस यक्ष के द्वारा लाए हुए फलों को चखा तो कहता है कि हमारे देश में तो ऐसे फल नहीं होते हैं, तुम कहां से लाए हो? और 6 खंड में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं कि जहां के फलों से मैं परिचित नहीं हूं। मैंने 6 खंड के क्षेत्र के फलों के रसों को चखा, लेकिन ऐसे फल नहीं चखे। ऐसे विशिष्ट चुनिंदा फल चढ़ाए जाएं, रसना के लिए उत्साहवर्धक हों, ऐसे सुगंधित फल हों कि नासा सुरसुर करने लग जाए, आपकी द्रव्य की थाली में भौरे मंडराने लगे। ऐसी द्रव्य जहां भौरे मंडराएंगे वहां मन रूपी भौरा क्यों नहीं मंडराएगा? आपका मन रूपी भौरा रम जाएगा। ये विशिष्ट द्रव्य है, ये दान की कोटि में आता है। आप जितने उत्कृष्ट द्रव्य के साथ भगवान की गुरुओं की आराधना करते हैं उतना विशिष्ट फल प्राप्त हुआ करता है। क्या करें, भौतिकता की चकाचौंध है।
हम अपने भोग सामग्री को तो श्रेष्ठ वस्तु को खरीद के लाते हैं, लेकिन परमात्मा की उपासना में आज भी हम पूजा की सुपारी खोजते रहते हैं। आज भी हम खाने के लिए तो एक पाउच 50 रुपया का खरीद लेते हैं, लेकिन यहाँ पूजा के लिए हम कौन सी लौंग या काली मिर्च चढ़ाते हैं, चिटक चढ़ाते हैं। श्रीफल नहीं, चिटक एक फल के कितने टुकड़े टुकड़े करके और एक चिटक को चढ़ाएंगे। 5-7 लोग हाथ लगाएंगे और भगवान के सामने कहेंगे, बाबर फैनी गोंजा याद के व्रत में लेख पधारी। घी है कि नारियल को तेल दे रखा एक चिटक के बताओ। किंतु वे हमें चढ़ाए भगवान चुदा रोग नाश करने के लिए ये वस्तु चढ़ा है, लेकिन एक चिटक से आप पावर बनाने के लिए आटा बनाओगे कि तेल बनाओगे? बताओ, क्या कम से कम एक श्रीफल तो चढ़ा। तब तो बात है कि उस श्रीफल की गरी से पावर फेनी बन जाएगा, तेल से चुल जाएगा। तब पूछा है ये विशिष्ट भावों के साथ में द्रव्य होना चाहिए। द्रव्य के साथ में समझौता नहीं। खाने के लिए भले ही आप 20 रुपया किलो के चावल ले आओ, लेकिन आराधना के लिए तो सर्वोच्च कोटि के कितने महंगे से महंगे चावल हो सकता है। लेकिन ऐसे नहीं लाइयो कि एक कमल लंबे और भी चुराओ तो चुरे नहीं। द्रव्य का प्रभाव होता है और क्षेत्र है। तो ये जैसे आपके घर में अलग अलग व्यवस्था होती है, पाक खाना और पाखाना क्या है? मकान एक है, लेकिन खाने का और त्यागने का स्थान अलग है। इसी तरह यहाँ पर मंदिर है, एक पाप रूपी मल को धोने का एक पवित्र स्थान है। वो पवित्र वेदी ऐसी होना चाहिए कि वास्तव में उस वेदी के दर्शन करते ही मन आह्लाद से भर जाए। हे परमात्मा, हमने चित्रलय नहीं देखे, लेकिन हमने तो यहाँ सागर में लेकर के भाग्योदय के मंदिर को चित्रलय से कम नहीं माना। ऐसी के अंदर में भावानुभूति होना चाहिए। ये क्षेत्र संबंधी है और ये क्षेत्र वेदी को बनाने में महाराज श्री ने बहुत तत्परता के साथ में हम लोगों के लिए प्रेरणा देकर गए और एक काम बहुत जल्दी से कर दिया। अब बहुत प्यारा स्थान आपको देखने में उपलब्ध हो रहा है। काल है तो धर्म आराधना का काल भी अपने समय को सुरक्षित रखना चाहिए। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, अपने आवश्यकों के काल को टालने की कोशिश नहीं करना चाहिए। षड आवश्यक काल जो साधे सूरी रत्ना त्रय है। अपने षड आवश्यकों का जो काल है, उस काल में यदि आपने अपने आवश्यकों का पालन किया, माने रत्नत्रय की आराधना कर ली आपने, लेकिन आप लोग अवसरवादी हैं, थोड़ी ठंडी पड़ने लगी तो भगवान अब तो हम प्रवचनवादी में सुन है, तो अब नहीं, बहुत सुंदर 4-5 महीना ऐसा है ना। ये आवश्यक अपने पूजा है, स्वाध्याय है, पाठ दान है, एक कान पर होना
इसी के साथ में भाव भी उच्च कोटि के, जैसे ही कान हो आप लोग पढ़ते तो होंगे मंदिर की घंटी में मेरा मन डोले, मंदिर की घंटी में मन डोल रहा, अथवा आपका कहीं और मन डोल रहा है, कुकर की सीटी में मन डोल रहा, बताओ कहाँ। कोशिश करें कि इस तरह से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की विशिष्टता के साथ पवित्र भावों से इन अनुष्ठान को करें, आवश्यकों का पालन करें, क्योंकि श्रावक के लिए यही रत्नत्रय की उपासना है। भगवान की भक्ति कर लेना, रत्नत्रय धारियों की उपासना कर लेना, यही आपके लिए रत्नत्रय की आराधना है। इसी भावना के साथ विराम देता हूँ। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज।